हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल इजी वे पर। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सॉल्यूशन ऑफ अलजेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस। अलजेब्रिक और ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस का सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, उस पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आते रहे। द मोस्ट सेलेक्टेड क्वेश्चंस वी हैव चूज्ड स्टूडेंट्स फॉर यू। तो स्टूडेंट्स, आप लगातार बने रहिए, और अगर आप कोई भी स्टेप मिस करते हैं तो आप नहीं सीख पाएंगे कि अगले नेक्स्ट क्वेश्चन हम कैसे करने हैं। तो पूरी जानकारी अगर लेनी है तो स्टूडेंट्स आप लगातार वीडियो के साथ बने रहेंगे। स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आपका समय ज़्यादा ना लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है आपके सामने। इफ़ ए रूट ऑफ द इक्वेशन एफ एक्स इक्वल टू 0, ए इज़ ए रूट, ठीक है ना। ए इज़ ए रूट ऑफ द इक्वेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 इफ़ एंड ओनली इफ। तो ये कब संभावना होती है? जब स्टूडेंट्स a is a root of the equation f x equal to 0 if and only if f a equal to 0। तो ये तो आसान सा है स्टूडेंट्स, आप जानते हैं। if f a equal to 0, if a satisfies the given function, if a satisfies the given equation, then f a equal to 0। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारा इसमें ऑप्शन होगा f a equal to 0। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आपके सामने। एन अलजेब्रिक इक्वेशन ऑफ डिग्री n, एक अलजेब्रिक इक्वेशन है n डिग्री की, ठीक है स्टूडेंट्स, वेयर n इज ए पॉजिटिव इंटीजर, हैज़ n रूट्स, n स्क्वायर रूट्स, n क्यूब रूट्स, नन ऑफ दीज। तो अगर कोई इक्वेशन n डिग्री की है स्टूडेंट्स, अगर कोई इक्वेशन n डिग्री की है, देन इट हैज़ n रूट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, इफ द इक्वेशन इज ऑफ n डिग्री देन इट कंसिस्ट्स n रूट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है स्टूडेंट्स स्क्रीन पर। द रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 आर द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट्स वेयर द ग्राफ क्रॉसेस द। तो इसमें हमें बताना है कि द रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन के जो रियल रूट्स हैं, आर द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट्स, इस पॉइंट्स के एब्सिसा हैं वेयर द ग्राफ क्रॉसेस, जहाँ पर ग्राफ जो है वो क्रॉस करता है किसको? एक्स एक्सिस को, वाई एक्सिस को, द लाइन वाई इक्वल टू एक्स को, लाइन वाई इक्वल टू माइनस एक्स को। तो देखिए स्टूडेंट्स, जब हम कोई भी इक्वेशन लिखते हैं तो उसमें एफ एक्स इक्वल टू, अगर हमने लिखा मान लिया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0, ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें हम जो निकालते हैं, ये जो लाइन, अगर कोई भी लाइन होगी, जो भी फंक्शन है, रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये जहाँ पर इंटरसेक्ट करती है स्टूडेंट्स, जहाँ पर ये इंटरसेक्ट करती है, मान लिया अगर ये यहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, तो ये जो है ये इसका रूट कहलाता है। तो वेयर द इक्वेशन एब्सिसा ऑफ द पॉइंट्स वेयर द ग्राफ क्रॉसेस, जो भी ग्राफ होगा वेयर इट क्रॉसेस द एक्स एक्सिस, तो ये एक्स एक्सिस है हमारी, ये वाई एक्सिस है, तो इन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को जहाँ पर ये इंटरसेक्ट करती है, एक्स एक्सिस को जहाँ पर इंटरसेक्ट करती है, दैट इज़ कॉल्ड 0। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार से हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर। इन रेगुलर फाल्सी मेथड, जो हम रेगुलर फाल्सी मेथड यूज़ करते हैं, इफ़ ए रूट ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0 लाइज बिटवीन x1 एंड x2, then the approximate value of the desired root is x1 plus h where h is। तो हमें इसमें h की वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो स्टूडेंट्स, h की वैल्यू देखिए हम जो है इस तरीके से निकालते हैं, x1 पर वैल्यू निकालते हैं, x2 पर वैल्यू निकालते हैं। मान लिया x1 पर वैल्यू y1 है और x2 पर वैल्यू y2 आ रही है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये तो हम जो है इसमें हम x1 माइनस x2 निकालते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, x2 माइनस x1, सॉरी, x2 माइनस x1, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। जैसे x1 पर मान लिया हमने रखी वैल्यू कोई, और उस पर जो वैल्यू आ रही है y1 की, और x2 पर जो वैल्यू आ रही है वो y2 कहेंगे उसको। तो इस प्रकार से इन वैल्यू को निकालते हैं, और इसमें फिर हम निकालने का तरीका होता है हमारा x2 माइनस x1, h जो है h निकालने का तरीका है हमारा
स्टूडेंट्स एच निकालने का लिए जो तरीका है वो है एच इक्वल टू x2 माइनस x1 ओवर और मल्टीप्लाई है मोड ऑफ y1, जो y1 की वैल्यू निकलती है उसका मोड, और डिवाइडेड अपॉन मोड ऑफ y1 प्लस मोड ऑफ y2। इससे हम इसको डिवाइड करते हैं, तो इस प्रकार से हमारा जो है इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है स्टूडेंट्स। x2 माइनस x1 मोड y1 ओवर y1 प्लस y2। तो x1 को हम कम लेते हैं यहाँ पर, ये वैल्यू मान ले जैसे हमने 1.2 ली है तो इसको 1.3 लेंगे, तो इस तरीके से हम वैल्यू लेते हैं, इसको 1.3 है ये वैल्यू। तो इस प्रकार से हम लेते हैं और x2 माइनस x1 निकालते हैं, और नीचे मोड ऑफ y1 प्लस में या माइनस में दोनों में आ सकता है, तो हमको मोड लेना है यानी कि पॉजिटिव कर लेना है, अगर प्लस माइनस तो ऐड करना होता है उन्हें, और ये ऊपर मोड y1 है तो ये भी हमें पॉजिटिव ही लेना है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, लेट द इक्वेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 बी एक्सप्रेस्ड। इक्वेशन जो है एफ एक्स इक्वल टू 0 बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म x इक्वल टू 5x। if x naught be an initial approximation to the solution of x equal to 5x, then in iteration method the successive approximation are given by xn plus 1, और xn plus 1 जो है वो इक्वल टू होता है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स ये हमारा होता है xn प्लस 1 इक्वल टू कितना होता है 5xn। तो इसका हमारा xn प्लस 1 जो है 5xn के इक्वल होता है, ये हमारा और कोई भी फॉर्मूला नहीं होता है। 5-xn नहीं होता, ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता, ये कोई फॉर्मूले नहीं है। तो xn इक्वल टू ओनली 5xn होता है, तो ए ऑप्शन ही हमारा करेक्ट है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, let x naught be an approximate value of the desired root of the equation fx equal to 0, then by Newton-Raphson method the improved value of the root is x naught plus h, where h की वैल्यू जो है हम निकालते हैं न्यूटन-रैप्सन मेथड में। तो स्टूडेंट्स न्यूटन-रैप्सन मेथड या न्यूटन मेथड जो है ना ये एक ही बात है, तो इसमें ये कह रहा है न्यूटन-रैप्सन मेथड, तो इसमें हम x नॉट प्लस h वेयर h इज़, तो ये जो हमें वैल्यू निकालनी है h की जो वैल्यू होती है माइनस, ये आपको याद भी कर लेना चाहिए वैसे तो, xn प्लस 1 इक्वल टू xn और माइनस fx 0। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको याद कर लेना है ओवर f डैश x नॉट। इस प्रकार से हमें ये हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है स्टूडेंट्स। बी ऑप्शन है हमारा माइनस एफ एक्स नोट ओवर एफ डैश एक्स नोट। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर, न्यूटन्स इटरेटिव फॉर्मूला फॉर ऑब्टेनिंग ए इनवर्स। अगर हम ए इनवर्स निकालना चाहते हैं तो वो किस प्रकार से हम निकालते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स देखिए मैं आपको इसको सोल्व करके दिखाता हूँ। एक वैसे तो बताने को मैं इसे डायरेक्ट बताऊँगा, लेकिन ऐसे नहीं, आप पहले एक बार इसको समझिए कि ये क्या कहना चाहता है, फिर आपको ये याद रहेगा। ये कह रहा है न्यूटन्स इटरेटिव फॉर्मूला फॉर ऑब्टेनिंग ए इनवर्स। तो ए इनवर्स अगर निकालना चाहते हैं, कोई इक्वेशन दी हुई है x इक्वल टू, तो ए इनवर्स कैसे निकालते हैं, यही तो निकालेंगे, ये होगा आपका। ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1 ओवर एक्स इक्वल टू ए। ठीक है, और अगर हम इसे सोल्व करके इस ए को ट्रांसफ़र करते हैं इधर, तो ट्रांसफ़र करके हम लिखेंगे 1 ओवर एक्स माइनस ए इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारा जो फंक्शन बन गया है वो फंक्शन हमारा हुआ एफ एक्स। तो स्टूडेंट्स स्क्रीन थोड़ी छोटी है तो इसलिए मैं इसे साफ भी करूँगा, अगर आप चाहते हैं तो समझते रहें या इसको उतार भी सकते हैं। तो हम इसे लिखेंगे एफ एक्स इक्वल टू 1 ओवर एक्स माइनस ए, या हम लिख सकते हैं एक्स इनवर्स और माइनस ए। ठीक है स्टूडेंट्स, और अगर हम इसमें एफ डैश एक्स निकालना चाहते हैं, ये तो हमारा हुआ हमारा एफ एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो हुआ हमारा एफ एक्स, कितना है एफ एक्स, एक्स इनवर्स माइनस ए। और अगर इसका एफ डैश एक्स निकालना चाहते हैं इसका डिफरेंशियल, तो वो क्या होगा वो भी आप निकाल के रखिए। एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा, माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वेयर, माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वेयर, ये एफ डैश एक्स हो जाएगा। Hence by Newton's formula we get the simple recursion formula।
न्यूटन्स के फॉर्मूले से जो भी अभी हमने आपको लिख के बताया था, xn+1, न्यूटन्स का फॉर्मूला था ये xn+1 इक्वल टू xn माइनस, इसे लिखेंगे हम fxn जो हमारा था ये, और ये था हमारा 1/xn माइनस a/1/xn²। तो इसमें ये माइनस का था तो ये प्लस हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और ये प्लस होने पर देखिए क्या निकल के आया है, अब हम लिखते हैं इसे xn+1 इक्वल टू xn, और अंदर है ये, इसको हम सोल्व करते हैं तो ये निकल के आएगा 2 माइनस AXN, 2 माइनस AXN, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये स्क्रीन छोटी है, आप इसको ध्यान से एक बार समझिए, मैंने सोल्व करके दिखा दिया है आपको। तो xn+1 इक्वल टू xn और 2 माइनस AXN, तो इसमें से हमारा जो ऑप्शन है xn+1 इक्वल टू xn और 2 माइनस AXN, हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो स्टूडेंट्स इसको आप ध्यान से देखेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आप लगातार हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए कि किस प्रकार से हम इन क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। धन्यवाद।